हे गजब, फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। गूगल अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल आउट लेके आ रहा है, कॉल गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये एक ब्रॉड कोर अपडेट है, मतलब ये आपकी साइट को पूरा हिला के रख देने वाला है अगर आपकी साइट इस कंडीशन में फॉल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए, लेकिन आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए, ईमेल्स आए कि हमें एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दो जिससे आपको कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा हो। तो आपकी इसी डिमांड को लेकर के मैं ये वीडियो लेके आया हूं, जो कि अभी हमारी चल रही थी कीवर्ड रिसर्च की सीरीज, जो अगर आपने पूरी तरीके से नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट उसको जाकर के जरूर देखिए। और आने वाली है कंटेंट कैसा लिखा जाए जिससे आपका कंटेंट गूगल के अंदर रैंक करे, उस पे भी नई सीरीज आने वाली है। तो अगर आप इन सारे कंटेंट की इमीडिएट अपडेट्स चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम 4 से 5 पॉइंटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला है। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास फ्रॉम ब्लॉगिंग वॉइस एंड supremecampus.com। इस चैनल पे हम ऐसे ही प्रीमियम लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले चीज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी रिसेंटली 18 अगस्त 2022 को गूगल ने एक रोल आउट अपडेट करने के लिए एक तरीके से नोटिफिकेशन इशू किया और एक ब्लॉग भी लिखा है। तो गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, और गूगल का कहना है कि नेक्स्ट वीक से ये रोल आउट स्टार्ट हो जाएगा, जो करीब करीब 2 से 3 वीक तक चलेगा और इसका इंपैक्ट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे देखने को मिलने वाला है। अब ये क्या है, किस तरीके से करेगा, उसको लेकर के हम आज इस वीडियो के अंदर ये 4 पॉइंटर्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अपडेट क्या और इसमें क्या रिस्क है। ओके, नंबर 2, कौन कौन सी निशेस है जो मेनली इस अपडेट के थ्रू इंपैक्ट होने वाली है, और नंबर 3, अगर आपकी साइट इससे इंपैक्ट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, या फिर इंपैक्ट होने वाली है तो उसका रीजन क्या है, और लास्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद आगे आपको क्या करना है। लेकिन एक छोटा सा अनाउंसमेंट गाइस, अभी सुप्रीम कैंपस के अंदर अलग से ब्लॉगिंग के कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स और यूट्यूब के कोर्सेज को एनरोल करने की विंडो ओपन होने वाली है। दैट मींस कि अभी आपको पूरा ये स्टार्टर 6 कोर्सेज का किट परचेस करने की जरूरत नहीं है। बिफोर 31 अगस्त वो लाइव हो जाएगा, उसको आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वाया ईमेल और ओवर द यूट्यूब चैनल एज वेल। तो अगर आप इस वीडियो को उसके बाद में देख रहे हैं तो अभी करंटली लाइव है, आप जाकर के सिर्फ ब्लॉगिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ये अपडेट क्या है और इसका आपकी साइट पे क्या रिस्क है। तो सबसे पहले चीज हम बात करते हैं गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। बैक इन ईयर 2011 गूगल ने अपना एक सबसे बड़ा मेजर रोल आउट प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था पेंडा अपडेट, और ये ऐसी साइट्स को इंपैक्ट कर रहा था जो साइटें भर भर के कंटेंट लिख रही है लेकिन उस कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी दम नहीं है। तो उस टाइम जब इस रोल आउट को पुश किया गया था, मोर देन 12% से ज्यादा वेबसाइट सर्च रैंकिंग के अंदर इंपैक्ट हुई थी। और ये 2022 के अंदर, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर लोगों ने बहुत जुगाड़ निकाल लिए, बहुत तरीके निकाल लिए कि किस तरीके से आप वैसे ही हैवी कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे जो क्वालिटी में लिटिल बिट बेटर लगेगा लेकिन स्पैम नहीं लगेगा। तो अभी गूगल जो है उन पर्टिकुलर चीजों को भी इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड चल गया है स्पिन कंटेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिटन कंटेंट का, और दूसरों के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके अपनी साइट पे डालने वाली टेक्निक्स का। तो इन सारी टेक्निक्स अभी आगे से बहुत ही कम काम करेगी अगर आपने इससे रिलेटेड अगर इस अपडेट को नहीं समझा तो यह है गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अगर सिंपली यहां पे जाके देखें तो हेल्पफुल कंटेंट रिटन बाय गूगल, तो यहां पे देख सकते हैं हेल्पफुल कंटेंट रिटन बाय पीपल फॉर पीपल इन सर्च रिजल्ट। तो अगर आप ऐसा कोई कंटेंट लिख रहे थे जो प्योरली सर्च इंजन के अराउंड था, जहां पे सर्च इंजन की एसईओ टिप्स को ध्यान में रखकर आप लिखते थे, ना कि यूजर इंटेंट को रख करके, तो अभी आपकी वेबसाइट्स इस कंटेंट अपडेट के थ्रू बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। तो एग्जैक्टली गूगल चाहता है कि अभी आप जो भी कंटेंट लिखे वो कंटेंट पूरी तरीके से यूनिक हो, आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड हो, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यह है गूगल का एक तरीके से कंटेंट रिलेटेड इंपैक्ट। तो ये तो है एग्जैक्टली क्या है गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। लेकिन अभी बात इसमें रिस्क क्या है। रिस्क यह है कि अगर आपकी साइट पे गूगल के इस एल्गोरिथम के बाद में वैसा कंटेंट पाया जाता है तो ये एक साइट वाइड इंपैक्ट होगा। पहले हमने जो भी कुछ रोल आउट देखे, जैसे कि प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट का रोल आउट था, या गूगल ने अभी रिसेंटली जितने भी रोल आउट पुश किए वो साइट वाइड कम और पेज वाइज ज्यादा थे। मतलब जिस पेज में इश्यू है बस वही ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, सिर्फ वही डी इंडेक्स होगा, डी रैंक होगा। लेकिन ये एक साइट वाइड इंपैक्ट है, मतलब आपकी पूरी साइट इसके थ्रू एनालाइज की जाएगी और उनको वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी
अगेंस्ट टू देयर पॉलिसीज मिलता है या फिर उनके हिसाब से जो कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए वैसा आपको मिलेगा, तो आपकी पूरी साइट इंपैक्ट होगी। तो इससे कुछ अमीर फकीर बनने वाले हैं और कुछ फकीर अमीर बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर अपडेट्स होने वाला है। इस अपडेट का मेरी साइट पे क्या इंपैक्ट होगा उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। होपफुली कुछ ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज मैं कुछ ऐसे स्केलेटल्स फॉलो करता हूं जो मेरे सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स को भी शेयर करता हूं। एक डिजाइन स्ट्रक्चर्ड होता है, अगर आप उस चीज को यूज करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी साइट ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी, अगर होने वाली है तो। ओके, तो ये है एक मेजर रिस्क, ये आपका साइट वाइड इंपैक्ट रहेगा, मतलब आपकी पूरी साइट के इंपैक्ट होने के चांसेस है। तो अभी आप एक्साइटेड हैं, वो किस किस साइट को इंपैक्ट करेगा उस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन से निशेज हैं जहां पे ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। रेडी? तो अभी तक आप बने हुआ सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ये तो है पहला कि एग्जैक्टली गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट किया था। अभी इसको पूरा मैंने डिवाइड किया इन पॉइंटर्स में, हम डिटेल में वन बाय गो थ्रू करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज यहां पर, तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करती है, तो वो साइट्स इंपैक्ट होगी। सबसे पहली चीज, अगर आपकी वेबसाइट पे आप बहुत ही ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कौन सी वेबसाइट्स होती है? मान लो कि आपकी न्यूज की वेबसाइट्स है, जॉब्स की वेबसाइट्स है, जहां पे आप क्या करते हो, किसी का कंटेंट उठाते हो और आपकी साइट पे दिन के अंदर 10 से 15 पोस्ट, मतलब आप वॉल्यूम्स बहुत ही ज्यादा है आपकी साइट पे जाने वाले कंटेंट का, लेकिन क्वालिटी के अंदर 0% वैल्यू एडिशन है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतना कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, दैट मींस कि द चांसेस आर वेरी हाई कि आप ये कंटेंट कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो अगर आपकी साइट पे बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 पोस्ट 10 पोस्ट इन अ डे, या फिर 3 पोस्ट 5 पोस्ट इन अ डे, तो आपकी साइट इस रोल आउट के थ्रू डेफिनेटली रिव्यू की जाएगी। और एक चीज आपको और बता दूं, ये जो रोल आउट है, यहां पे कोई मैनुअल एक्शन आपकी साइट पे नहीं लिया जाएगा, मतलब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका मशीन लर्निंग का बोट है जो आपकी साइट को गो थ्रू करेगा वाया देयर एल्गोरिथम। और ये पहले भी था पेंडा अपडेट के थ्रू जो ऑलरेडी काम कर रहा है, और आगे भी ये करता रहेगा, मतलब इसके बाद भी आपका कोई भी ऐसा नॉन यूनिक कंटेंट रैंक नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी साइट पे आप ज्यादा लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी साइट इस रिव्यू के अंदर जा सकती है और इंपैक्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एआई पावर्ड कंटेंट को यूज करते हैं, मतलब कि अभी रिसेंटली बहुत सारे एआई पावर्ड टूल्स मार्केट के अंदर लॉन्च और लोग उसके थ्रू कंटेंट लिखना चालू कर दिए हैं, तो यहां पे दो तरीके हैं। या तो कुछ एआई पावर्ड टूल ऐसा होता है जो एग्जिस्टिंग कंटेंट को स्पिन करते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसको चेंज करके आपको कंटेंट देते हैं। अगर आपने उनको एज इट इज कॉपी किया, जो देखने में तो बहुत यूनिक लगेगा लेकिन अल्टीमेटली वो यूनिक नहीं है। या फिर दूसरी कैटेगरी कि आपने वहां से एक आइडिया लिया है और उसको आपकी साइट पे आपके तरीके से मॉडिफाई करके, आपके रिसर्च के पार्ट को रिड्यूस करके उस कंटेंट को यूज किया है। तो अगर आपने एआई पावर्ड कंटेंट को यूज किया जो एज इट इज कॉपी पेस्ट है, जो एआई टूल ने जनरेट किया, तो आपकी साइट 100% इंपैक्ट होगी। ओके, तो अगर ऐसा कुछ किया है आपने तो समझ जाओ, बिकॉज अभी तो आपके पास संभलने का टाइम है नहीं, क्योंकि इस रोल आउट के अंदर जो जो भी साइट्स इंपैक्ट होगी वो कितने दिन में रिकवर होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका एआई पावर्ड कंटेंट है, आपको एज इट इज कॉपी कर रहे हो, तो उसको आपकी साइट डेफिनेटली इंपैक्ट करेगी। दूसरी चीज, अगर आपकी साइट मल्टी निशेस के अंदर है, मतलब मैं यहां पे ये फोकस करूंगा कि गूगल चाहता है कि आपकी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपर्टीज है, तभी आप ब्लॉग चालू करके कंटेंट शेयर कर रहे हो, राइट? अगर आपने अलग अलग एरियाज का कंटेंट लिख रखा है, तो अल्टीमेटली मल्टी नीश वेबसाइट्स इस अपडेट के थ्रू 100% इंपैक्ट होने वाली है। तो अगर आपकी मल्टी निश वेबसाइट है, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इसका इंपैक्ट दिखेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, कभी कभी कुछ टॉप 10 या टॉप 20 या फिर कोई कंटेंट लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, कीवर्ड निकालते हैं और उस कीवर्ड से गूगल में ऑलरेडी रैंकिंग होने वाली 5 से 10 वेबसाइट्स को आप अलग अलग विंडो में ओपन करते हैं, देन उनके कंटेंट को समझ करके आप एज इट इज आपके कंटेंट में लिख देते हो। मतलब आपका कंटेंट एक तरीके से समरी है उन ऑलरेडी रैंकिंग कंटेंट का, तो भी आपकी साइट इंपैक्ट होगी। नंबर नेक्स्ट ये है, आप और सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अराउंड लिखते हैं। मान लीजिए कि अभी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहा है, आपने उसको उठाया आपकी साइट पे डाल दिया। सिमिलरली कल नया ट्रेंडिंग टॉपिक आया, उसको उठाया डाल दिया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप वैल्यू जनरेशन नहीं कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली एक ही न्यूज को मल्टीपल वे में स्प्रेड आउट कर रहे हैं। जिसको किसी और ने पब्लिश किया, आपने उस न्यूज को पुल किया और आपने फिर से पब्लिश कर दिया, जबकि वो आपकी कैटेगरी और नीश नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो न्यूज वेबसाइट चलाते हैं, जिनके पास ऑलरेडी गूगल के पास ऑथोरिटी है। गूगल जानता है कि ये न्यूज वेबसाइट्स है, इनका काम यही है। लेकिन अगर आप ये करने लग जाओगे या फिर अभी तक कर रहे हो, आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा है कि आपकी साइट इंपैक्ट करेगी। इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड काउंट पे फोकस करते हो। मतलब क्या, जैसे कि अभी रिसेंटली ट्रेंड था कि टॉप 10 में आपको रैंक करना तो मिनिमम 1800 वर्ड का कंटेंट लिखना है, और आपकी साइट पे अब तक सारा लिखा हुआ कंटेंट या तो 1000 वर्ड का है, 1500 वर्ड का है, 2000 वर्ड का है, या फिर आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस मेंटेन कर रहे हैं, राइट? कि भाई
2500 वर्ड का ही आपकी साइट पे सारे कंटेंट है, जबकि पॉसिबिलिटी ऐसा है कि कुछ 3000 के भी हो सकते हैं तो कुछ 1000 के भी हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ वर्ड काउंट पे फोकस कर रहे हो कि मुझे अननेसेसरी इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स को बढ़ाना है इस लिमिट तक रीच करने के लिए, जबकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो कंटेंट रियली में उस उतने डेटा को जस्टिफाई नहीं करता है, तो गाइस आप डेफिनेटली यहां पे इंपैक्ट होंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपकी साइट हाउ टू के बारे में कि हाउ टू गेट पासवर्ड फ्रॉम वाईफाई पासवर्ड फ्रॉम एंड्रॉइड सेल फोन, उस केस में क्या होगा कि अल्टीमेटली कुछ स्टेप्स होंगे, 500 से 600 वर्ड का कंटेंट आपका फिनिश होना चाहिए, लेकिन आपने अननेसेसरीली वहां पर 2000 से 3000 वर्ड लिख दिए हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स को ऐड करके, तो ये होगा एक तरीके से एडिशनल कंटेंट या वर्ड काउंट को मैच करने वाला फैक्टर। तो यहां पे भी आपकी साइट इंपैक्ट होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटेंट विच डज नॉट प्रॉमिस व्हाट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट पे एक कंटेंट लिखा, एक कोई मूवी है जो रिलीज होने वाली है, राइट? लेकिन वो जो मूवी है वो रिलीज होने वाली है, उसके आपने लिख दिया कि दिस मूवी हैज बीन रिलीज, वॉच नाउ फ्रॉम हियर। हाउएवर वो मूवी रियलिटी में रिलीज हो ही नहीं है और आपने लिख दिया कि वॉच दिस मूवी ऑनलाइन फ्रॉम दिस एंड दैट प्लेस। ओके, तो यहां पे क्या हुआ? आपने कुछ प्रॉमिस किया कि मूवी को यहां पे जाके देखो, लेकिन अल्टीमेटली वो मूवी रिलीज ही नहीं हुई है। तो इस टाइप का अगर आपका टाइटल है वो आपकी कंटेंट के अंदर जस्टिफाई नहीं करता है, या फिर आपका कंटेंट है वो आपके टाइटल की वैल्यू को ऑफर नहीं करता है, आपकी साइट 100% इंपैक्ट होगी। दूसरे एग्जांपल में आपने किसी को बोला कि 8 बेस्ट वेज कैसे आप एक स्मार्टफोन को रिबूट कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंटेंट के अंदर आपने बताया कि कैसे स्मार्टफोन को स्विच ऑफ की बजाय कैसे स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, राइट? आप चाहते हैं टाइटल में कुछ और बोलना, लेकिन कंटेंट कुछ और लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रॉमिस किए हुए हैं लेकिन आपके कंटेंट के अंदर फुलफिल नहीं किया, आपकी साइट 100% इसके अंदर इंपैक्ट होगी। तो ये तो वो एरियाज हैं जहां पर मेजरली गूगल आपकी साइट को हिट करने वाला है, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी बात आती है कि ये सब जो मैंने आपको डिस्कस किया ये मोस्टली कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ऐसी कौन सी निशेज हैं जहां पर इनके होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो वो निशेज है ये वाली। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की कोई ब्लॉग बना रखा है जहां पर आप कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बहुत सारी वेबसाइट्स का कॉमन डेटा होगा, राइट? तो यहां पर आपकी साइट इंपैक्ट हो सकती है। दूसरा है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। वी हैव सीन कि बहुत सारे लोग बॉलीवुड की न्यूज और हॉलीवुड की न्यूज इस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करता है जो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट होता है, राइट? आर्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मतलब स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी कैटेगरीज ऐसी आती है जहां पर आपका कंटेंट यूनिक कम होता है और कॉपीड ज्यादा होता है, तो ये कैटेगरी इंपैक्ट कर सकती है। तीसरा शॉपिंग्स। अगर मान लो कि आपकी साइट पे प्रोडक्ट रिव्यू टाइप का कंटेंट अगर आप लिखते हो कि जैसे Amazon एफिलिएट के प्रोडक्ट का रिव्यूज लिखते हैं, तो गाइस उस केस के अंदर भी आप कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कॉपी पेस्ट करने वाले। लेकिन यहां पर एक स्मार्ट टेक्निक है कि किस तरीके से प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट को आपको लिखना है, जो हम कंटेंट राइटिंग की सीरीज में नेक्स्ट डिस्कस करने वाला है। सो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप उस वीडियो के नोटिफिकेशन को ना मिस करो। इसके बाद टेक रिलेटेड ब्लॉग्स, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर कभी कोई नया फोन लॉन्च होता है, किसी नई एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है, किसी फोन को डिबग किया जाता है, ये सारा कंटेंट एक जैसा ही होता है। हाउ टू टाइप का मोस्टली कंटेंट होता है, तो यहां पर हर कोई एक जैसा स्टेप्स एक्सप्लेन करता है, कोई इसका चेप देता है, कोई उसका चेप देता है। तो ये टेक्निकल निशेज अगर आप हैं, टेक्निकल निशेज में कहीं पे भी फॉल होता है, यू विल बी इंपैक्टेड। और लास्ट वन इज लिरिक की वेबसाइट, जॉब पोस्टिंग की वेबसाइट, न्यूज की वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स अभी गड्ढे में जाने वाली हैं क्योंकि गूगल इनको कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके से हेल्पफुल करने वाला नहीं है। इसलिए इस चैनल पे आपने कभी इसी कैटेगरी में आज तक मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि आई वर्क फॉर अ लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में काम करना, आप एफर्ट्स जो आप दे रहे हैं उससे रेवेन्यू जनरेट करना, एक ब्रांड बिल्ड करना है, इसी कैटेगरी में आपको कभी फॉल नहीं होना है। तो ये वो मेजर निशेज है जहां पर गूगल आपको हिट करने वाला है। ओके, अभी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट नेक्स्ट, मतलब गूगल आपसे चाहता क्या है। तो मेरे हिसाब से यहां पर जो गूगल का सबसे मेजर फोकस रहेगा आपके कंटेंट को रिव्यू करने से पहले आपकी ऑथोरिटी, इसको बोलते हैं इट। तो मतलब आपको आपकी साइट की एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस को बिल्ड करना होगा। इट क्या होता है उस पर डिटेल वीडियो है जो मैं आई बटन में दे दूंगा, कंटेंट कैसा लिखना उसको भी मैं आई बटन में दे दूंगा और साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपकी साइट पे ऑथोरिटी बिल्ड करना, ऑथोरिटी कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ सोशल चैनल्स बनाने होंगे। जैसे मेरे केस के अंदर गूगल जानता है कि मेरी वेबसाइट है bloggingvoice.com, गूगल जानता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com, मतलब ब्लॉगिंग के अराउंड है, तो मैं कहीं ना कहीं हेल्पफुल कंटेंट दे रहा हूं। तो जहां तक हो सके अगर आपके यूजर आपको डायरेक्टली गूगल सर्च के अंदर सर्च करता है, एग्जांपल के लिए अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया के कीवर्ड की बजाय
गूगल में जाकर के साउंड प्रूफ आइडिया सर्च करते हैं, देन आफ्टर आप मेरे ब्लॉग पे जाते हैं, तो गूगल को लगता है कि मेरा कंटेंट डायरेक्ट ट्रैफिक को वैल्यू करता है, मतलब लोग हैं जो मेरे बारे में जानता है, मैं उस एरिया में कुछ तो एक्सपर्ट हूं, एंड दैट इज हाउ आई विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो इसके बाद उससे फर्क नहीं पड़ता है कि एआई रिटर्न है, किसी टाइप का कोई रिटर्न है, अल्टीमेटली आई विल गेट अ पोजीशनिंग। तो यहां पर आपको एक ऑथोरिटी बिल्ड करना होगा, जिसपे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ सेशंस के अंदर। ओके, एग्जैक्टली इसको कैसे करना है। तो ये हो गया। तीसरा, लेस पिगीबैक कंटेंट। मतलब यू समझ सकते हो कि मान लीजिए कि मैं यहां पर गूगल में जाता हूं और जाने के बाद अगर मैं कोई कंटेंट ऐसा लिखता हूं जहां पर मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखता हूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, और वो कीवर्ड के बाद में कोई भी वेबसाइट जो वहां पर आपको टॉप 10 में दिखती है, उसके बाद क्या हो जाता है कि मैं उस कंटेंट को क्लिक करता हूं, उस साइट पे जाता हूं, लेकिन मुझे वो साइट पसंद नहीं आती, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके बैक कर देता हूं, मतलब वापस मैं सर्च विंडो पे आ जाता हूं। अगर आपकी साइट पे ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी आपकी साइट इंपैक्ट होगी। तो मेक श्योर करो आपका टाइटल आपके कंटेंट को जस्टिफाई करें, प्रॉपर उसके अंदर विजुअल्स और मीडिया को इंक्लूड करो। दैट्स हाउ गूगल विल अंडरस्टैंड कि आपकी साइट मोर वैल्यूएबल है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको क्रिएट करना होगा एक रियल, ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट। अब यहां पे बहुत सारे लोगों के सवाल आता है, ये ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है, इसको कैसा लिखा जाता है। वैसे तो हम डिटेल वीडियो 2-3 बना चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन एक नई सीरीज हम चालू करने वाला है कंटेंट राइटिंग पे। इंफॉर्मेटिव कंटेंट कैसा लिखना है, प्रोडक्ट रिव्यू कंटेंट कैसा लिखना है, और मेन अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं भी है तब भी आप उसका ओरिजिनल कंटेंट कैसे लिख पाएंगे, एग्जैक्टली कंटेंट कैसा लिखना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली अभी आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू मैं यूं कहूंगा कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट समझ में आया होगा, और एक गूगल का मेजर अपडेट है। हो सकता है आप बहुत सारी वेबसाइट्स इंपैक्ट हो सकती है। तो रिजल्ट्स कुछ रोल आउट होने के बाद में मैं आपके सामने इसके पब्लिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।